शुरुआत करना चाहूंगी प्रियंका जी आप ही के साथ और चाहूंगी कि जल्दी से सबका एक एक ओपनिंग स्टेटमेंट मैं ले लूं। राहुल गांधी की मायावती को लेकर आखिर टीस क्या है? इतना दुख दर्द राहुल गांधी ने जो बयां किया, क्या 2024 में उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए बीएसपी के साथ ना आने पर उसकी टीस अभी भी बरकरार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मान्यवर काशीराम जी की और सुश्री मायावती जी दोनों की उन्होंने तारीफ करी और उन्होंने कहा उन्होंने अच्छा काम किया। पर उन्होंने ये कहा कि देखिए, वास्तविकता ये है कि अगर आप राजनीति में हैं तो आपको राजनीति तो करनी पड़ेगी ना, आपको चुनाव तो ठीक से लड़ना पड़ेगा ना। अगर आप चुनाव ही ठीक से नहीं लड़ेंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे, और सवाल उठेंगे तो ये भी कहा जाएगा कि यदि आप हमारे साथ होते तो हम परिणाम कुछ और होते। 2024 के चुनाव में वैसे भी उत्तर प्रदेश के परिणामों से साफ पता चलता है कि बीजेपी अपना जनाधार पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में खोती हुई नजर आ रही है। उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक दूरदर्शी सोच के साथ में ये पूरी तरीके से कहने की कोशिश की कि देखिए, वास्तविकता यही है कि भागवत का भी यही सार है कि युद्ध ही वीर का प्रमाण है। अगर आप युद्ध ठीक से नहीं लड़ रहे हैं तो इसका मतलब कि आप ना ही अपनी जनता, ना ही अपने वोटर और ना ही समाज के साथ इंसाफ कर पा रहे हैं। वास्तविकता ये है कि राहुल गांधी जी लगातार 2024 के पहले से भी एक ही मुद्दे को उठाते चले आ रहे हैं, वो है जातिगत जनगणना का मुद्दा। वो उठाते चले आ रहे हैं कि जिस तरह से आप मान के चलिए कि अभी लेटेस्ट की न्यूज है कि पिछले 4 महीनों में जो अंबेडकर जी की मूर्ति है वो लगभग 13 जगह पर तोड़ी गई, और वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। तो आखिर ऐसी कौन सी कुंठा है लोगों को कि अंबेडकर जी की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं लगातार, उस पर प्रहार किया जा रहा है, उसे खंडित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं निकलकर तो सामने यही आता है कि वास्तविकता यही थी कि जब कहा गया कि संविधान बदला जाएगा तो संविधान बदलने की मतलब जो संविधान के रचयिता हैं उनको भी खंडित किया जा रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में रहते हुए। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो समझ में तो यही आता है कि राहुल गांधी जी उस बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका कहीं ना कहीं आरक्षण मारा जा रहा है, जिसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, बाबा साहब की मूर्तियां खंडित की जा रही है, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से सरकारी नौकरियां पूरी तरीके से खत्म होती चली जा रही हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आपने कहा कि आप राजनीति में हैं तो कम से कम आपको राजनीति तो करनी पड़ेगी और चुनाव ठीक से लड़ना पड़ेगा। अगर नावेद अय्याज साहब मैं इसी बात को आधार बनाकर आगे बढ़ूं तो आपने लगभग 79 सीट्स पर चुनाव लड़ा, आपका वोट परसेंटेज रहा 9.5%। इन्होंने 6 सीटें जीती, इनका वोट परसेंटेज रहा 9.5%। मतलब इनका भी उतना ही वोट परसेंटेज जितना कि इनका वोट परसेंटेज। तो आप लोगों ने चुनाव लड़ा नहीं या बीजेपी की बी टीम बनकर लड़ा और फायदा हुआ? देखिए, मैं शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, उनसे अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। पूर्णिमा जी, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो राहुल गांधी जी का बयान इस बात को कबूल करता है कि बहन जी के दम के बिना भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता, नहीं रोका जा सकता। दूसरी चीज, जो उनका बयान ये कहता है कि 2024 में वो साथ लेना चाहते थे, तो जो उनके साथी थे अखिलेश यादव जी, राम गोपाल यादव जी, लालू यादव जी, तमाम लोगों की भारतीय जनता पार्टी से ये डील थी कि बहुजन समाज पार्टी को अगर गठबंधन में लिया जाए तो उन्हें रोकना है, और तमाम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में रोकने के लिए कांग्रेस पे और अन्य दलों पे दबाव बनाया। ये मीडिया में चर्चा का उस वक्त लेकिन अय्याज साहब, यही वो टीम थी, यही वो पार्टी थी कांग्रेस की जो समाजवादी पार्टी के नहीं चाहते हुए भी चाहती थी कि आप आए इस गठबंधन में। यही वो कांग्रेस बिल्कुल ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का साफ कहना था कि हमारे जो सहयोगी दल हैं अगर वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इस बात से राजी नहीं है, और वो तो हम बहुजन समाज पार्टी को साथ नहीं लेंगे। दूसरी चीज, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में ये चुनाव जो लड़ा गया वो बीजेपी के खिलाफ कम लड़ा गया और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ चुनाव ज्यादा लड़ा गया। लेकिन जब बीएसपी को खत्म करते करते अपना ही वजूद खत्म हो गया, जब बीएसपी को रोकते रोकते खुद ही सत्ता से दशकों से दूर हैं, तब इनको ये ख्याल आया कि बहन कुमारी मायावती जी ही वो दमखम रखती हैं जो आदित्यनाथ योगी जी से, नरेंद्र मोदी जी से, केंद्र से और उत्तर प्रदेश से कम बीजेपी से पीछा छुड़वा सकती हैं। आज
कांग्रेस जो है निराश और हताश खड़ी है। जो संविधान बचाने की बात करती है उसके साथ एक भी दलित चेहरा पूरे देश के अंदर इतना बड़ा एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जिससे वो दलितों का विश्वास जीत सके। इसलिए उसे बहन कुमारी मायावती जी की याद आ रही है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के पुराने अनुभव हैं, कांग्रेस ने जो उन्हें धोखे दिए हैं, समाजवादी पार्टी ने जो दलित विरोधी नीतियां अपनाई हैं, उसके मद्देनजर बहन जी बहुजन समाज के हित के लिए बहन जी ने जो कड़े फैसले लिए हैं वो आपको ट्वीट बताते हैं। ठीक है कौशल कांत मिश्रा साहब, जैसा कि नावेद अयाज साहब ने एक शेर पढ़ा तो मुझे भी वसीम बरेलवी साहब का एक शेर याद आ जाता है, उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। क्या यही रवायत पॉलिटिक्स की और जिन जिन के नाम पर यह बी टीम का ठप्पा लगता है यही होता है? पूर्णिमा जी आप देखिए, कांग्रेस को अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगर फुल फॉर्म में डिफाइन करूं तो इंडियन नेशनल कंफ्यूजन पार्टी है। कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस मुद्दे पर लड़े। कभी वो अलग अलग मुद्दे लाती है, कभी कभी वो अपने साथी पक्ष वाले और विपक्ष वालों पे उंगलियां उठाती है। तो कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। अगर उनके 2014 से लेकर के आज तक के बदलते हुए मुद्दे देखे जाएं तो कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या ऐसा करे जिससे वो जीत जाए, कहीं भी किसी भी स्टेट में कुछ जीतने की बात आ जाए। अभी कांग्रेस की प्रियंका जी बोल रही थी कि अगर राजनीति में है तो कम से कम ठीक से लड़ें। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी उपचुनाव हुए थे, समाजवादी पार्टी ने एक भी सीट नहीं दी थी, तो क्या इन्होंने लड़ा नहीं था ठीक से? तो ये अपनी कमियों को न देखते हुए दूसरों में कमियां ढूंढ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो 100 कमियां बताएंगी, वो उनका वो पूरा राइट है, उन्हें बताना चाहिए, विपक्ष में बताना चाहिए। पर वो जो लोग इंडी गठबंधन के पार्ट हैं उसमें भी कमियां बताते हैं। आप ये देखिए जिस तरह से वो अपने इश्यूज बदलते आए हैं 2014 से लेकर अभी तक, वो कंफ्यूजन में क्यों है? कभी वो सेना पर सवाल उठाते हैं, कभी वो राफेल पर सवाल उठाते हैं, कभी वो पेगासस की बात करते हैं, कभी वो हिंडनबर्ग पे चले जाते हैं, फिर कभी विदेश की रिपोर्ट और विदेश के पढ़ाए हुए ढर्रे पे चलते हुए वो संविधान खत्म होने की बात कर देते हैं, कभी वो आरक्षण खत्म होने की बात करते हैं, कभी उनका दलित प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है और कभी दलित प्रेम ऐसा होता है कि उनके दलित एकमात्र अध्यक्ष जब पूरा परिवार मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव के पर्चे भर रहा था तो वो दलित पीछे से झांक रहा होता है। तो एक्चुअली कांग्रेस कंफ्यूज्ड है, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करे। मुझे लगता है कि कांग्रेस का वजूद में रहना देश के लिए बेहतर है, लोकतंत्र के लिए बेहतर है। कांग्रेस को अपने में री एनालिसिस करनी चाहिए और दूसरों में कमियां ढूंढने की बजाय। ठीक है, मैं इसका जवाब प्रियंका जी से लेने से पहले एक बार मनोज यादव जी जरा आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि पीडीए का जिक्र तो सर आप लोग भी करते हैं और दलितों की आवाज आप भी बनने की कोशिश करते हैं। वही दावा करती है बीएसपी पार्टी भी, वही दावा करती है कांग्रेस पार्टी भी, वही दावा बीजेपी भी करती है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि वही बीएसपी कहती है कि कांग्रेस जो है वो एंटी अम्बेडकर है और अम्बेडकर विरोधी पार्टी है वो। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में लोकसभा के दौरान बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। क्या एक सेकंड को भी आपके जहन में ख्याल आता है कि बीएसपी साथ होती तो फायदा होता? क्योंकि ऐसी लगभग 16 सीटों को बीएसपी ने इंपैक्ट किया लड़ते हुए, जहां पर बहुत कम मार्जिन से उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती है। अनम्यूट करेंगे मनोज यादव जी। मेरा सवाल आपसे शुरू हो चुकी है जी। हाँ जी, अब बिल्कुल बेहतरीन सवाल आपने पूर्णिमा जी किया कि बीएसपी साथ होती तो इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलती। उसका विवेचना सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं होना चाहिए, उसका ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए, क्योंकि बीएसपी एक समय राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्ज थी भारतीय राजनीति में और चुनाव आयोग में, और उसका अपना एक महत्व था। उसके महत्व को खत्म करने में समाजवादी पार्टी का कोई रोल नहीं, उसका महत्व खत्म करने में स्वयं बीएसपी का अपना रोल है। उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इसलिए नहीं करूंगा कि बहन जी के लिए मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा कि उनका दल खूब मजबूती के साथ आगे बढ़े और उनका दल इस देश का बेहतरीन राजनीतिक दल बने, जो तमाम सारे बैकवर्ड्स और एससी कम्युनिटी की और माइनॉरिटीज की बात करता हुआ कभी नजर आता था। लेकिन मैं बीएसपी के प्रवक्ता की तरह इतना जिसे कहते हैं बेशर्म नहीं हूंगा कि जिनके हाथों से हमको थोड़ा सा जाम मिला था उन्हीं हाथों को काटने की तैयारी कर लें। 10 हमसे गठबंधन हुआ था तो 10 सीटें मिली थी, हमें तो 5 ही मिली थी, और इसके बाद जब हमसे गठबंधन होकर अलग लड़ा गया तो
मिली, मुझे कुछ कहना यादव नहीं। जी, मैं उस पर यादव बात नहीं जी उस करूंगा। वक्त बीच आपको में मत 5 बोलिएगा, सीटें ज्ञान बहुजन नहीं, समाज ज्ञान पार्टी नहीं, की ज्ञान वजह नहीं, से मिली बीच थी। में ज्ञान नहीं, पूर्णिमा जी, मुझे और मेरी आज बारी आपका बोलने ज्ञान ऐसा- के लिए आपको कोई ना बता बोले दूं बीच में। ऐसा कि आपके ज्ञान मैं में नहीं बोलना आपके ऐसा चाहता दम हूँ। ने अपनी दम अपने समय गठबंधन पे से पड़ा है। ऐसा अपने समय आप पे बिना गठबंधन से लड़ने का दम अपने नहीं टाइम रखते। पे बोलिएगा प्लीज।